हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री की बुक स्टार्ट करेंगे अवर पास्ट। हमारा फर्स्ट चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर, यानी कैसे, कब और कहाँ। हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स, कि हमारे लिए डेट्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं। देर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विथ डेट्स। एक समय था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। देर वर heated debates about the dates on which rulers were crowned, the battle were fought। और उनके बीच बहस चलती रहती थी कि राजा ने कब युद्ध लड़ा और कब गद्दी पर बैठा। इन द कॉमन सेंस नोशंस हिस्ट्री वॉज synonymous with date। ये ध्यान देने योग्य बात है कि हिस्ट्री का मतलब है तारीखें। तारीखों के साथ इसको जोड़ के देखा जाता है। यू मे हैव हियर्ड पीपल से, आपने कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा, आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग, क्योंकि मुझे हिस्ट्री बोरिंग लगती है। बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइज डेट, क्योंकि इसमें क्या डेट याद करनी पड़ती है। इन सच अ कंसेप्शन ट्रू, क्या ये धारणा सही है। हिस्ट्री इज सेंट्रली अबाउट चेंजेस दैट ऑक्योर ओवर टाइम। इतिहास समय का परिवर्तन के बारे में बताता है, धीरे धीरे जो बदलाव आता है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट। इतिहास हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ें पास्ट में कैसी थी, हाउ थिंग्स वर चेंज, और उसमें क्या बदलाव आया। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट, तो हम पास्ट को किससे कंपेयर करेंगे, प्रेजेंट से। वी रेफर टू टाइम, तो हम समय को ऐसे बोलेंगे, वी टॉक ऑफ बिफोर, कि हम पहले की बात कर रहे हैं, एंड आफ्टर बाद की बात कर रहे हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड, वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरियल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड आवर। दैनिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं, तो हम उसमें हमारे मन में ऐसा कोई हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं आता है। हमें लगता है ये जनरली हो रहा है। जैसे वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज वी वॉट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिट। जैसे हमारे सामने जो भी चीज़ हो रही है, तो हम डेली रूटीन के लाइफ में देख रहे हैं, तो जो चीज़ चल रही है। बट मोस्ट ऑफ अस हैव अवर मोमेंट ऑफ वंडर, लेकिन कभी कभी हमारे मन में अचंभे के क्षण आते हैं, जब हमारे मन में क्वेश्चन आते हैं। व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चन डेट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल, जो हमारे मन में जो क्वेश्चन आता है वो वास्तव में इतिहास से संबंधित होते हैं। वॉचिंग समवन सिप a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee। सड़क किनारे किसी को आप चाय पीते हुए देखेंगे, तो आपके मन में क्वेश्चन आया कि लोगों ने चाय पीना कब स्टार्ट किया, कॉफ़ी पीना कब स्टार्ट किया। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन, यू मे आस्क योर सेल्फ। ट्रेन की जब ट्रेन चलती है, उसकी एक विंडो से आप बाहर देखते हैं, तब आपके मन में क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज रेलवे बिल्ट, कि रेलवे कब बनी, एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज। रेलवेज से पहले लॉन्ग डिस्टेंसेस को कैसे कवर करते थे लोग। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, यू मे बी क्यूरियस, सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते समय भी ये क्वेश्चन मन में आता है, टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर। तो लोगों को दूसरे स्थानों की या समाचार हमें कैसे मिलता है, जब न्यूज़पेपर नहीं बना था तब उनको नॉलेज कैसे होती थी, बिफोर न्यूज़पेपर बिगेन टू बी प्रिंटेड। ब्राह्मण ऑफरिंग्स शास्त्रो ब्रिटेन है। इस चित्र में ये बताया गया है कि ब्राह्मण लोग ब्रिटेन की जो महारानी है उसको शास्त्र दे रहे हैं, मतलब हमारे जो इंडियंस लोग हैं वो हैं। फ्रंट स्पेस ऑफ द फर्स्ट मैप ऑफ प्रोड्यूस बाय जेम्स रेनोल्ड ने 1782 में जो इंडिया का जो मैप बनाया था वो उनको भेंट कर रहे हैं। रेनेवल वॉज आस्क्ड बाय द रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेवल को ये काम सौंपा था, प्रोड्यूस मैप ऑफ हिंदुस्तान का मैप बनाया है। एंड एंथोसिस इंडियाज Reynolds saw preparation of map and as essential to the process of dominations। और रेनल्ड्स को ये काम करते हुए काफ़ी गर्व महसूस हो रहा था कि कैसे ब्रिटिश लोगों ने भारतीयों के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित किया है। द पिक्चर है ट्राई टू सजेस्ट दैट इंडियन विलिंगली गेव ओवर द एंशियंट टैक्स ऑफ ब्रिटेनिया। तो जैसे इस पिक्चर में बता रहे हैं कि इंडियंस लोग अपने जो पुराने ग्रंथ ब्रिटेनिया को दे रहे हैं, और जैसे कि वो ये कह रहे हो कि आप ही हमारी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर
एज वी आस्क हर टू बिकेम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर, कि आप ही हम इंडियन कल्चर के प्रोटेक्टर हो। और इस वाले में देखिए, एडवर्टाइजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट। ये टेस्ट मतलब जो चाय कॉफ़ी वगैरह पीते थे उनका एडवर्टाइजमेंट था। ओल्ड एडवर्टाइजमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स वर क्रिएटेड, कि मार्केट में नए प्रोडक्ट्स को कैसे क्रिएट किया जाता था, न्यू टेस्ट वर पॉपुलर, और उसको कैसे पॉपुलराइज किया जाता था। दिस 1922 एडवर्टाइजमेंट फॉर लिप्टन टी सजेस्ट दैट, ये 1922 में एक एडवर्टाइजमेंट है लिप्टन चाय का, रॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एसोसिएटेड विद दिस टी, की बताया कि रॉयल फैमिली भी इस चाय का उपयोग करते हैं। इन द बैकग्राउंड यू सी आउटर वॉल ऑफ द इंडियन पैलेस, आप बैकग्राउंड में देखिए ये जो पैलेस बना हुआ है इंडियन पैलेस है। seated on a while in the foreground seated on the horseback in the third son of क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन, और जो घोड़े पर जो व्यक्ति बैठा है क्वीन विक्टोरिया का तीसरा बेटा था प्रिंस अर्थुर, हु वाज गिवन द टाइटल ड्यूक ऑफ कनॉट, जिसको ड्यूक ऑफ कनॉट की उपाधि दी गई थी। ऑल सच हिस्टोरियन क्वेश्चन रेफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम, सारे ये इतिहास वाले जो प्रश्न हैं ध्यान देने वाले समय का मतलब बताता है। बट टाइम डज नॉट हैव टू ऑलवेज प्रीशियसली डेटेड इन टर्म ऑफ पर्टिकुलर ईयर और मंथ, लेकिन समय का मतलब ये नहीं है कि किसी भी चीज़ का वो पर्टिकुलर वर्ड्स और डेट बता सके। समटाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रैक्टिस, जैसे इस समाज में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसका हम फिक्स डेट नहीं बता सकते हैं, फिक्स प्रेसिसाइज डेट्स ऑन टू प्रोसेस डेट हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ, किस समय वो प्रक्रिया हुई उसका पर्टिकुलर टाइम नहीं बता सकते। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, भारतीय लोगों ने एक ही दिन में ऐसा नहीं कि चाय पीना स्टार्ट कर दिया और हम पर्टिकुलर डे बता दें कि इस दिन से इन्होंने चाय पीना स्टार्ट कर दिया। दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट अवर टाइम, इस टेस्ट को डेवलप करने में इनको समय लगा। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर ए प्रोसेस सच एज, इसलिए इसके बारे में कोई भी पर्टिकुलर डेट नहीं बता सकता है। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल्स वॉर स्टेब्लिश, और ना ही हम इसकी सिंगल डेट बता सकते हैं कि ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था और नेशनल मूवमेंट स्टार्ट है, और नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, ऑन चेंजिंग टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और भारत की अर्थव्यवस्था और समाज में किस प्रकार परिवर्तन है, इसकी भी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं बता सकते। और दिस थिंग्स हैपन अवर स्ट्रेच ऑफ टाइम, कि कैसे ये धीरे धीरे समय में के अनुसार परिवर्तन आता गया। यू कैन ओनली रेफर टू स्पेन ऑफ टाइम एंड अप्रॉक्सीमेटली पीरियड ओवर द विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल, धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ चीज़ें धीरे धीरे जो हमें दिखाई देती है टाइम में इसमें परिवर्तन आता गया, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता गया, समाज में परिवर्तन आता गया। वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद द स्टेनिंग्स ऑफ डेट, तो हम कैसे डेट्स को हिस्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। द एसोसिएशन हैज़ ए रीज़न, देर वॉज अ टाइम when history was an account of there was time when account of battle and big event, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इतिहास को तारीखों से जोड़कर लोग क्यों देखते हैं और इस जुड़ाव की एक वजह क्या है। इस जुड़ाव की एक वजह है कि एक टाइम था जब हिस्ट्री में राजा महाराजाओं के बारे में बताया जाता है कि कब उसने युद्ध लड़ा, उस कौन सी बिग घटनाएं हुई। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, ये राजा उसकी पॉलिसीज़ के बारे में बताता है। हिस्टोरिकल रोड अबाउट द ईयर इन अ किंग वॉज क्राउंड, और साथ ही इतिहास का ये बताता है कि किस वर्ष राजा गद्दी पे बैठा एंड कब उसकी द ईयर ही मैरिड, कब उसकी मैरिज हुई, एंड ईयर ही हैड अ चाइल्ड, कब उसके बच्चे हुए, एंड द ईयर ही फाउट अ पर्टिकुलर वॉर, कब उसने युद्ध लड़ा, द ईयर ही डाइड, कब उसकी मृत्यु हुई, एंड द ईयर द नेक्स्ट ईयर रूलर्स सक्सेडेड टू द थ्रोन, कब उसका उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठा। फॉर इवेंट सच एज दी, सारी घटनाओं का उल्लेख इतिहास में किया जाता है। स्पेसिफिक डेट कैन बी डिटरमाइंड, इनके बारे में स्पेसिफिक डेट भी बताई जाती है। एंड हिस्टोरीज सच एज दिस, और साथ ही एंड उनके बारे में इतिहास की तिथियों की इम्पोर्टेंस भी बताई जाती है कि डेट की इम्पोर्टेंस रहता है। और डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू भी इम्पोर्टेंट, उनके बारे में डिबेट्स भी कंटिन्यू चलती रहती है इतिहासकारों में।
एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ऑफ द पास्ट 2 years, जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबें आपने देखा है, हिस्टोरियन नाउ राइट अबाउट ए होस्ट ऑफ अदर इश्यूज एंड अदर क्वेश्चन। धीरे धीरे इतिहासकार कुछ और दूसरे मुद्दे और सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड्स, कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, एंड दे व्हाट दे प्रोड्यूस, क्या पैदा करते हैं, क्या खाते हैं, एंड ईट। हाउ सिटीज़ डेवलप, किस तरह से सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, मार्केट केम अप, मार्केट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड, और किस तरह नई रियासतें बनी, नए विचार पनपे, न्यू आइडियाज स्प्रेड, एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज, कैसे समाज और संस्कृति किस प्रकार बदले। विच डेट, कौन सी तारीखें, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज ए सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मापने का पैमाना क्या होता है, क्या क्राइटेरिया है। द डेट वी सेलेक्ट, द डेट अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी ऑफ द पास्ट, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती है। वी आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑफ देयर ओन, दे बिकेम वाइटल, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स, क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी घटना पर फोकस करते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट इफ़ वी फोकस ऑफ आवर स्टडी चेंज, अगर हम अपने उस मुद्दे से अपनी फोकस किसी और मुद्दे पर चेंज करेंगे तो इफ़ वी बिगिन टू लुक एट अ न्यूज़, तो हम नए मुद्दे के बारे में बताएंगे। एंड ना न्यू सेट ऑफ रूल डेट्स विल अपेयर सिग्निफिकेंट, और नई डेट के बारे में बताएंगे। जैसे पहले जो मुद्दा था उसके बारे में, फिर बाद में बदलाव आता है तो फिर उसके दूसरे मुद्दे के बारे में बताएंगे, नई डेट्स के बारे में बताएंगे। कंसिडर एन एग्जाम्पल इन द स्टोरीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया, एक उदाहरण पर विचार कीजिए कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट, इसमें गवर्नर जनरल का इतिहास महत्वपूर्ण है। दिस स्टोरीज बिगेन विद द रूल्स ऑफ द फर्स्ट गवर्नर, इसमें फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से स्टार्ट के और लास्ट में जो लास्ट वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, उनके बारे में बताया गया है। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स, और दूसरे चैप्टर में हम दूसरे गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। हेस्टिंग्स, वॉल्सले, बेंटिंग, डलहौजी, कनिंग्स, लॉरेंस, लेटन, रिपन, कर्जन, हर्डिंग, इरविन। इट वॉज द seemingly never ending succession of governor जनरल्स एंड वायसराय। जितने भी हमने वायसरायज के नेम पढ़े हैं ये कभी ना कभी ख़त्म ना होने वाला सिलसिला ही छाया रहता मतलब हिस्ट्री में इनके बारे कंटिन्यू लिखा गया है। ऑल द डेट इन दिस हिस्ट्रीज बुक्स वर लिंक टू बी दिस पर्सनैलिटीज, सारी जो ब्रिटिश हिस्ट्रीज की बुक्स हैं इन सारी पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताया गया। टू देयर एक्टिविटीज़, उनकी एक्टिविटीज़, पॉलिसी, अचीवमेंट के बारे में बताया गया। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लिव्स, इनकी जो जब इनके बारे में लिखाया गया तो किसी और दूसरों के बारे में नहीं बताया गया। दैट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो, ताकि ऐसी कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं थी जिसके बारे में जानना महत्वपूर्ण हो। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लिव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इन लोगों का जीवन क्रम ब्रिटेन काल के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। बताओ, कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे, क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौकट में भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्ग की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। व्हेन वी राइट हिस्ट्री, जब हिस्ट्री लिखते हैं और स्टोरी बनाते हैं, वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स, तो हम उसको टुकड़ों अध्यायों में बांट देते हैं। वाई डू वी डू दिस, हम ऐसा क्यों करते हैं। इट इज़ गिव ईच चैप्टर सम कॉन्हेंस, क्योंकि ताकि सभी चैप्टर्स में सामंजस्य कॉपरेशन बना रहे। इट इज़ टू टेल ए स्टोरी इन विच वॉट डेट मार्केट सब सेंस कैन बी फॉलोड, हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हम किसी भी कहानी को हमारे सामने लाना होता है ताकि हम उसको इजी गोइंग समझा सकें। शेप टू द स्टोरी वी टेलिंग इन द स्टोरीज दैट रिवॉल्व अराउंड
द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट। जब हम ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं तो वहाँ भारतीय लोगों की गतिविधियों के बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो सही भी नहीं रहेगा, क्योंकि इस हिस्ट्री में आप किसके बारे में बता रहे हैं? ब्रिटिश गवर्नर जनरल, दे हैव नो स्पेस। तो इंडियन लोगों के लिए वहाँ कोई स्पेस नहीं है। वॉट देन वी डू, तो हम क्या करें? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। तो हम इंडियंस लोगों की अलग हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड। तो हम ये बताएंगे कि इतिहास, इसके बारे इंडियंस लोगों के हम बारे में हम अलग तरह से बताएंगे, नई डेट्स के बारे में बताएंगे, नई इवेंट्स के बारे में बताएंगे। आर न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकेम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। और ये इसलिए जो नई डेट वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होएगी। वाइल हिस्ट्री वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773 में फर्स्ट गवर्नर जनरल बना था। वाइल हिस्ट्री बुक्स नरेटेड द डीड्स ऑफ गवर्नर जनरल्स, बायोग्राफी ग्लोरीफाई देम एज अ पर्सन। इस बायोग्राफी में इनकी पर्सनैलिटी को काफ़ी अच्छा बताया गया है, तस्वीरों के माध्यम से बताया गया है। पेंटिंग प्रोजेक्टेड देम एज पावरफुल फिगर्स।